नमस्ते। मैं इस समय बैठा हुआ हूँ अरावली की पहाड़ियों पर। ये अरावली की पहाड़ियाँ, मैं राजस्थान में नहीं हूँ। मैं हूँ इस समय दिल्ली के अंदर, जेएनयू के कैंपस के अंदर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर। ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत ये जंगल है और इस जंगल के बीच में ही ये विश्वविद्यालय का कैंपस है, हॉस्टल्स हैं और तमाम फैसिलिटीज़ हैं। तो ये करीब 1000 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा कैंपस है, जो अधिकांशतः जो है जंगलों से घिरा हुआ है। ये जंगल भी जो है ये एक तरह से नेचुरल है। ये अरावली के नेचुरल यहाँ पर प्लांट्स हैं, नेचुरल एनिमल्स हैं और अधिकांश जगह यहाँ पर जो है वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से जो है वो फ्री है। तो जो ये जंगल है ये काफ़ी अपने प्राकृतिक स्वरूप में दिखाई देता है और इसको देखकर यहाँ पर काफ़ी खुशी मिलती है। दिल्ली जैसे अत्यंत भीड़ भाड़ वाली जगह पर इतना खूबसूरत जंगल होना और वो भी नेचुरल जंगल होना बड़े खुशी की बात है। तो मुझे आज इस जंगल में आने का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इस जंगल के बारे में इसको दिखाया जाए, इसके बारे में बताया जाए। तो आइए वीडियो में हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर अरावली के इस छोटी छोटी पहाड़ियों पर और उसके नीचे रिवाइंस में फैले हुए इस जंगल के बारे में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 1020 एकड़ के इस कैंपस में अधिकांश जो इलाका है वो इसी तरह के सघन जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों में पेड़ों की बहुत अच्छी विविधता है। यहाँ पर जंगली करौंदे के भी बहुतायत में जो श्रब्स हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दर्जनों प्रजातियों के यहाँ पर पेड़ चारों तरफ तक दूर दूर तक फैले हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर पक्षियों की भी दर्जनों में प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। अगर हम मैमल्स की बात करें तो यहाँ पर शी बैट्स, नीलगाय और ऐसे तमाम प्राणी भी देखे जा सकते हैं। ये नर नीलगाय जेएनयू के बीच में एक कैंटीन के बाहर आकर खड़ा है। ये रोज़ शाम को यहाँ पर आता है और करीब 2 घंटे का वक्त यहीं पर गुजारता है। ये तलाश में है कि यहाँ पर लोग अभी फलों का छिलका और फलों के जूस निकालने के बाद जो उसके गूदे हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे और वो उसको खाएगा। तो वन्य जीवों का हालांकि ये गुण नहीं होता है, वे हमेशा इंसान से डरते हैं, इंसानों से दूर रहते हैं और इंसानों के अपशिष्ट पर भी वो इस तरह से फीड नहीं करते हैं। लेकिन इस नीलगाय के अंदर ऐसा परिवर्तन आया है और अब ये इंसानों के बीच में रह रहा है। हालांकि देखने वाले लोग कहते हैं कि ये तो फ्रेंडली हो गया है, अब ये तो हमारे साथ ये बहुत ही सामान्य हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करके इसने अपने प्राकृतिक गुणों को खो दिया है। ऐसा होना इसकी प्रजाति के लिए भी बेहतर नहीं है, वन्य जीवन के लिए भी बेहतर नहीं है। और सिर्फ ये अकेला नीलगाय नहीं है, एक और कैंटीन पर एक मादा नीलगाय भी इसी तरह से आती है और वहाँ पर लोगों द्वारा फेंकी गई चीज़ों पर फीड करती है। तो ये कुछ नकारात्मक चीज़ें भी जेएनयू के अंदर मुझको देखने को मिली। हालांकि इसके अलावा जेएनयू में जगह जगह पर पानी से भरे हुए बर्तन रखे जाते हैं ताकि पशु पक्षियों को पानी मिल जाया करे। लोग वहाँ पर खाने वाली चीज़ें भी डालते हैं, पर वो भी वन्य जीवों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से कृत्रिम चीज़ें हैं और कृत्रिम चीज़ों पर निर्भरता अगर वन्य जीव करते हैं तो फिर वो उनके जीवन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए मुश्किल बन जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों में सुधार करने की भी आवश्यकता है। जेएनयू के भीतर एक वाटर बॉडी के होने की भी आवश्यकता है ताकि जो यहाँ के वन्य जीव हैं वो डायरेक्टली वहाँ पर वाटर बॉडी के अंदर फीड कर पाएँ। जो जेएनयू के कैंपस के अंदर पानी गिरता है वो भी एक जगह पर स्टोर हो पाए, तो वो सभी को लंबे समय तक फ़ायदा देता रहे। इसकी भी यहाँ पर बड़ी आवश्यकता देखी जा सकती है।